नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं आयुर्वेद का ग्लोबल सेंटर पतंजलि यूनिवर्सिटी, जहां 28 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे और पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह से एक दिन पहले न्यूज 18 ने बाबा रामदेव से बात की और यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। इस बातचीत के दौरान योग गुरु ने क्या कहा, उससे सुनाने से पहले आप देखिए पतंजलि यूनिवर्सिटी का मॉडल आपको दिखाते हैं। ये वो मॉडल है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये मॉडल जो है, इसका कार्य जो है ये अगले साल से शुरू हो जाएगा और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी खूबियां क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पतंजलि यूनिवर्सिटी है, इसका मॉडल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही ये भी है कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो पतंजलि यूनिवर्सिटी में सभी उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर होगी और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हम आपको सुनाएंगे। तो आपको बता दें, सुनाते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है। आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पवित्र और प्राचीन नगरी हरिद्वार में, हरिद्वार के पतंजलि यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जिसमें पहला दीक्षांत समारोह कल होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहेंगे। हालांकि तमाम तरह की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए और खुद इस वक्त बाबा रामदेव मौजूद है, पतंजलि यूनिवर्सिटी के चांसलर, जो कि तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। प्रणाम ऋतिका जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों। सबसे पहले बाबा जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से कितनी डिफरेंट है और कल के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। कुछ लोग केवल साइंस पढ़ाते हैं, कुछ लोग खाली स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं। ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का है, वैदिक ज्ञान का और आधुनिक अनुसंधान का एक संगम है, जहाँ पर प्राच्य विद्या संकाय हमारा और हमारा साइंस फैकल्टी, एक तरफ हमारा जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे विश्व नागरिक तैयार कर रहे हैं जिनके भीतर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ नेतृत्व ऐसा हो कि वो ऐसे ग्लोबल हम सिटीजन तैयार करें जो पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करें। माने भारत के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स हों जो केवल किसी एक संदर्भ में नहीं, माने भारत की दृष्टि से देखें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, खबर पालिका, सब जगह धूम मचा दे। ऐसे विद्यार्थी हों जो माने चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो कला के क्षेत्र में है, माने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नया इतिहास और कीर्तिमान बनाने वाले विद्यार्थी तैयार हों। इसलिए हमने देखे थे, आप दाईं तरफ हमने नालंदा तक्षशिला का ये जो प्राचीन गौरव है, पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो प्रत्येक पूरा जो तत्व है यहाँ पर, जिसको जो है वास्तु कहते हैं, इसका वास्तु भी हमने ऐसे रखा है कि किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं तो वेद पढ़ रहा हूँ, मैं दर्शन उपनिषद, क्योंकि हम ये सब कोर्सेज यहाँ चलाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सर्वाधिक वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले, सर्वाधिक योग में प्रामाणिकता के साथ अध्ययन करने वाले और आयुर्वेद में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हमारे पास हैं। यानी कि मुख्य तौर पर इस यूनिवर्सिटी में योग, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर ये कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है तो बच्चे आते नहीं हैं, और किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी उन लोगों को करियर वाइज एक ग्रोथ देगी। यदि करियर की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको मैंने बोला है कि 25-50 हज़ार रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए, जैसे आप यहाँ से एक समर्थ स्नातक बनकर के निकलते हैं तो हम आपको देंगे, और खाली देशी नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देंगे। और जो बच्चे बहुत ही जुझारू हैं, क्योंकि सब बच्चों में एक जैसी प्रतिभा नहीं होती, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे सामान्य, कुछ मध्यम और कुछ तो एकदम प्रचंड पुरुषार्थ वाले, एकदम अत्यंत प्रतिभा संपन्न होते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो हम चाहेंगे कि वो खुद भी जीवन मंथली 5-10 लाख रुपए कमाएं, माने 25-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज हो उनका, और वो दूसरों को भी जॉब दें। तो ऐसे, अब इसके साथ हमारा पतंजलि वेलनेस का प्रोग्राम है जिसमें 5000 रोगियों के प्रतिदिन चिकित्सा करने की व्यवस्था है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा तैयार है। इसी के साथ हमारा PRI है, जहाँ पर
डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने उसके जो दूसरे सहयोगी जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है और जहाँ पर रिसर्च होता है, करीब 500 साइंटिस्टों का हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर इस विश्वविद्यालय में जो बच्चे आएंगे उनकी तैयारी के लिए पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम है, माने नीचे से लेकर के ऊपर तक एजुकेशन का एक ऐसा प्रवाह है जिसमें शिक्षित दीक्षित होकर के कोई भी बच्चा साधारण नहीं असाधारण अप्रतिम होगा। बाबा जी, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपने गिनाए वो आर्ट फील्ड का एक तरीके से हिस्सा है, और मौजूदा समय में लोगों का रुझान क्या होता है, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग की तरफ। तो आप कैसे देखते हैं, एक चैलेंज है ये? देखिए, जहाँ तक बात है मॉडर्न सब्जेक्ट्स की, तो अभी भी हमारे विद्यालय में बीएमएस है, बीएनवाईएस है, और जो बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट हैं, व्याकरण शास्त्र से लेकर के आयुर्वेद शास्त्र और दूसरे जो हमारे सनातन ज्ञान परंपरा की भी कई ब्रांचेज हैं, वो तो हैं ही सो हैं। जो हमारा अगले साल से जो पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी हम लेकर के आ रहे हैं, जो करीब 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा, और खड़े बड़ा ही नहीं, आकार में नहीं, वह उसमें मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, बिजनेस की, लॉ की, और ये जो सारी ब्रांचेज हैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स की, ये सारी ब्रांचेज भी होंगी। और लेकिन उसके साथ में माने सारे वर्ल्ड के जितने भी नए विषय हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के और स्पेस साइंस से लेकर के, भूगर्भ विद्या, अंतरिक्ष विद्या से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, कल्चर से लेकर के, और कला, प्रौद्योगिकी, यानी कि हम मानकर चले कि पतंजलि यूनिवर्सिटी की और शाखाएं खुलने वाली हैं। ये तो अभी जो देख रहे हो यही बहुत बड़ा परिसर है। आप जब पीछे तक देखेंगे तो इतना बड़ा इसका विस्तार है कि अभी हम एक कोने में खड़े हुए थे, ये भी करीब आधा किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसके अलावा जो अगला है वो तो मैंने कहा ना, करीब 2000 एकड़ जमीन पर आने वाला है। ये 2 ही मुख्य परिसर हम बना रहे हैं, अभी कोई हर एक स्टेट में इसकी ब्रांचेज नहीं खोल रहे हैं। हाँ, जो हमारा पतंजलि वेलनेस है, माने यहाँ से जो विद्यार्थी पढ़ करके तैयार होंगे वो एक आरोग्य का नया आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो आपको लगता है ये गैप अब कम होगा, ये गैप पटेगा? देखो, बात ये थी कि जो है जो सो कॉल्ड जो मॉडर्न एजुकेशन में पढ़े हुए थे वो अपने प्राचीन को गौरव नहीं देते थे, और जो प्राचीन परंपराओं में जो शिक्षित दीक्षित थे, जैसे हम लोग भी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बाद में गुरुकुल में पढ़े, तो जो स्पिरिचुअलिटी में जी रहे थे वो लोग साइंस को गौरव नहीं देते। इसलिए मैंने आपको पहला ही वाक्य बोला था, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम होगा। तो हम ये जो दूरियां हैं भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में, इन दूरियों को पाटने का काम करेंगे यहाँ से। और आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैरेक्टर में कदम कदम पर उन चीज़ों को आप देखते हैं, वो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब इतना बड़ा ऑडिटोरियम, इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर, इतना भव्य, जैसे ही एक कैमरामैन ऊपर से नीचे तक पूरा घुमाता है तो देखने को मिलता है कि भाई ये तो हमने पहली बार देखा है किसी यूनिवर्सिटी में। और ये सच है। बात इसकी नहीं है कि हमारे पास में वैभव है, हम उसका कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि बात ये है कि हम अपनी निजता को गौरव देना चाहते हैं। लोग क्या कहते थे, योग को, आयुर्वेद को, सनातन संस्कृति को, अपनी वैदिक ज्ञान परंपरा को, अपने मूल्यों को, इनको लोग दरिद्रता का प्रतीक समझते थे। हमने कहा ये दरिद्रता का प्रतीक नहीं है, यहाँ परम वैभव है। कल के कार्यक्रम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो कल के बारे में बताइए, कुल कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, कितने मेधावी छात्रों को कल डिग्री दी जाएगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा कल? कल जो है राष्ट्रपति जी के हाथों तो प्रतीकात्मक रूप से 10-12 विद्यार्थियों को ही डिग्री, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने PhDयाँ की हैं, उनको दी जाएंगी। बाकी यहाँ पर 1000 से ज़्यादा तो हमारे वर्तमान, बाकी 1000 से अधिक जो पूर्व के छात्र हैं, क्योंकि बहुत कम समय मिला था। तो ये जो ऑडिटोरियम है ये पूरा भरा हुआ मिलेगा। इसके पीछे 2000 की कैपेसिटी बाहर की तरफ है, वो पूरी भरी रहेगी। और जो यहाँ भी नहीं समाएंगे तो हमारा एक और हॉल है, वहाँ पर स्क्रीन लगा करके करीब कल के कार्यक्रम में लगभग 4-5 हज़ार विद्यार्थी सहभागी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी हमसे बातचीत करने के लिए।